यूपी में 17 मार्च से बंद स्कूल आज से खुल गए हैं। कोविड की वजह से पिछले 5 महीने से स्कूल बंद चल रहे थे। पहले चरण में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं आज, और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए 2 शिफ्टों में कक्षाएं चलेंगी। सुबह 8 बजे से पहली शिफ्ट शुरू हो गई है। 4-4 घंटे की ये दोनों शिफ्टें होंगी और एक वक्त पर 50% ही छात्र स्कूल जा पाएंगे। 2 शिफ्टों में कक्षाएं चलेंगी, असेंबली नहीं होगी। लंच ब्रेक जो होगा उसमें छात्रों और छात्रों को वहां कक्षाओं में ही लंच करना होगा। और इन नियमों के साथ आज से स्कूल खुल गए हैं। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हैं, कक्षाएं चलेंगी। शिक्षक और कर्मचारी और छात्रों के लिए मास्क लगाना आवश्यक होगा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत 2 शिफ्टों में कक्षाएं चलेंगी। 50% छात्र ही आ सकेंगे कक्षा की स्ट्रेंथ से। सुबह 8 बजे से पहली शिफ्ट शुरू होगी, यानी समय शुरू हो गया, स्कूल खुल गए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उन सब के पास चलेंगे, उनके शहरों में स्कूल कैसे खुले हैं सुबह 8 बजे, कैसे छात्र छात्राएं पहली शिफ्ट में कक्षाएं अटेंड करने पहुंचे हैं, स्कूलों की क्या तैयारी है, छात्र छात्राएं कितने तैयार दिखते हैं, कितने सजग दिखते हैं और कितने उत्सुक हैं इतने महीनों बाद आज कक्षा शुरू करने के लिए। आइए अपने सहयोगियों से जानते हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा, कानपुर से रतीश त्रिवेदी और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले राजधानी लखनऊ का ही रुख करते हैं, शैलेश के पास चलते हैं। शैलेश, लखनऊ में क्या दृश्य है स्कूलों के खुलने का आज? देखिए 8 बज चुके हैं और इसके साथ ही आज 5 महीने के बाद एक बार फिर से शिक्षण संस्थान खुल गए हैं। हम इस समय जहां मौजूद हैं आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। देखिए अधिकतर स्टूडेंट क्लास में जा चुके हैं, क्लास भी शुरू हो चुकी है। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं क्योंकि धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यहाँ से इन्हें क्लास में भेजा जा रहा है और जिनके पास मास्क नहीं है तो यहीं पर उनके लिए मास्क की व्यवस्था भी की गई है। स्कूल में क्लासरूम के बाहर जगह जगह देखिए ये देखिए यहाँ पर ये सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। बाहर आइए, सैनिटाइजेशन कराइए। और दूसरी चीज़, स्कूल में आते ही यहाँ आप हर क्लासरूम के बाहर कुछ ऐसे पोस्टर्स देखेंगे जिन पर डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, जिन पर लिखा हुआ है कि आपको किस बात का ध्यान देना है, क्लासरूम में क्या करना है क्या नहीं। 2 शिफ्ट में क्योंकि स्कूल चल रहे हैं, हर शिफ्ट के बाद सैनिटाइजेशन कराया जाना है, तो ऐसे में बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बताया जा रहा है। और सीधे चलते हैं इसके बाद क्लासरूम की तरफ हम और राजेंद्र नज़ारा देखते हैं। 5 महीने के बाद क्लासरूम का नज़ारा भी बदल चुका है। सीधे वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं, आप देख सकते हैं। इस समय हम स्कूल में जहाँ आए हैं वहाँ पे देखिए आप क्लास शुरू हो चुकी है। अभी अभी यहाँ पर असेंबली चल रही थी और असेंबली के बाद ये क्लास शुरू हुई है। क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या बच्चे सोच रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इस समय हमारे साथ में जो स्कूल के संचालक हैं और प्लस पूरे यूपी के जो अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं अनिल अग्रवाल जी, वो भी मौजूद हैं। पहले उनसे बात करते हैं और फिर बच्चों से भी बात करेंगे। अनिल जी, क्या व्यवस्थाएं की गई? देखिए जहाँ तक मैं सेंट जोसेफ कॉलेज की बात करूँ तो हम लोगों का डबल शिफ्ट का अरेंजमेंट रखा है। 10 एंड 12 की क्लास जो है मॉर्निंग टाइम में हो रही है और सेकेंड शिफ्ट में हमारी 9th और 11th की होगी। इसको करने का कारण क्या है कि स्कूल में एक साथ ज़्यादा बच्चों की गैदरिंग ना हो, क्योंकि शुरुआती दिनों में हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर डिस्टेंस मिले। और पेरेंट्स के मन में जो भी तमाम तरह की दुविधाएं थी, आज स्कूल खोले हैं स्वतंत्रता दिवस के बाद, वाकई में बहुत खुशी का मौका है। और बच्चों से भी जब आप बात करेंगे तो वो भी बताएंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो डिफरेंस होता है, वो टीचर्स को भी पढ़ाने में जो ऑफलाइन का मज़ा है वो ऑनलाइन में कतई नहीं मिल पाता। ये हम लोगों ने बहुत बारीकी से महसूस। ऑनलाइन क्लास आप लोग चला रहे हैं, बंद कर दी? नहीं, हमारा हाइब्रिड मॉडल से क्लास चल रहा है और ये भी अगस्त के एंड तक हम लोग कंटिन्यू रखें, क्योंकि सारे बच्चों के पेरेंट्स ने भी कंसेंट नहीं दी थी। तो हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया था कि आप जो बच्चे ऑफलाइन आ रहे हैं वो आ जाएं और ऑनलाइन क्लास, जैसे कि आप देख सकते हैं टीचर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग ऑनलाइन। तो राजेंद्र, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक अच्छी व्यवस्था कही जा सकती है कि ऑफलाइन मोड में क्लास चल रही है और उसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी है। बच्चों से सीधे बात करते हैं राजेंद्र, क्योंकि उनसे जानना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि 5 महीने के बाद आए हैं अभी भी। आप प्लीज़ खड़े होइएगा। क्या नाम है आपका? काव्या त्रिपाठी। कौन सी क्लास में है? 12th C। 5 महीने के बाद स्कूल आए हो, तो सबसे पहले बताओ जब आना था कल से लेके अब तक में क्या फील है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छे से पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी। और ऑफलाइन क्लासेस में टीचर्स को देख पा रहे हैं और सारी चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। इस बार तो बिना एग्जाम दिए इस क्लास में आ गए आप लोग?
यस हाँ यस सर। तो अब ये बताओ कि यहाँ पर आए जब स्कूल, बहुत सारे फ्रेंड्स से भी मिले होंगे, टीचर से भी अभी कुछ बात हुई? अभी हालांकि अभी आए हो। अभी तो हम लोग आए हैं, ठीक है शैलेश, आगे हम लोग जाहिर सी बात है बच्चे उत्साहित हैं, 5 महीने बाद स्कूल खुले हैं और कक्षाओं में पहुंचे हैं वो, और वो बात जो सुर है उनके बात करने के, उससे समझा जा सकता है कि उत्साह है 5 महीने बाद कक्षाएं अटेंड करने का। और इस बच्ची ने, इस छात्रा ने तो कहा भी कि घर पे रह के उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही थी, और 10वीं की कक्षा है इनकी, तो जाहिर सी बात है पढ़ाई को बहुत गंभीरता से करना होगा आने वाले दिनों में, और इसके लिए स्कूल आना बहुत महत्वपूर्ण होगा। कानपुर चलते हैं रतीश त्रिवेदी के पास और कानपुर के स्कूलों की स्थिति को जानते हैं। वहां पर क्या कक्षाएं शुरू हो गई हैं रतीश, जैसे कि अभी लखनऊ में सुबह 8 बजे से चल रही हैं पहली शिफ्ट की, या वहां पर समय का कुछ और प्रबंध किया गया है? नहीं, बिल्कुल कानपुर में भी क्लासेस शुरू हो गई हैं। कानपुर के सनातन धर्म मंदिर स्कूल में मौजूद हूँ और सबसे पहले आपको क्लासेस दिखा देता हूँ। ये क्लासें काफ़ी दिनों से बिना बच्चों की थी और क्लासेस बंद थी। 5 महीने बाद जब स्कूल खुले हैं तो कुछ क्लास का नज़ारा इस तरीके का है। प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस जो बताई गई हैं उनका पालन कराया जा रहा है। और आप देखिए 2 गज़ की दूरी बच्चों के बीच में रखी गई है। सभी बच्चे मास्क पहने हुए हैं। जब गेट से एंट्री करते हैं तो सैनिटाइज़र उनको सैनिटाइज़ कराया जाता है और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सभी का पालन करा जा रहा है। दूसरी क्लास में आपको दिखाएं, ये 9th C थी और ये 9th A है। ये क्लासेस देखिए लगातार यहाँ जो टीचर्स हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं, जो बच्चे हैं वो भी मास्क पहने हुए हैं, और सब 50% की जो अटेंडेंस कही गई है उसका पालन करा रहे हैं। जो टीचर्स हैं उनसे यहाँ पर बात करते हैं कि वो किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं बच्चों के साथ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आज 5 महीने बाद स्कूल्स खुले हैं, क्या क्या सावधानियाँ आप लोगों ने रखी हैं ये क्लासेस चलाने के लिए? सर, गवर्नमेंट के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं दैट वी आर फॉलोइंग, ऑल द चिल्ड्रन हैड बीन सैनिटाइज्ड बिफोर कमिंग टू द क्लास, देन वी हैव ट्राइड टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंस बिटवीन देम, गुड गैप एज यू कैन सी, strength is just 50% and everybody is with the masks, so we are trying our level best to follow all the rules and all this. बच्चों से ही बात कर लेते हैं कि वो किस तरह से तैयार होकर के आए हैं। बेटा, आप ये बताइए कि आप आज 5 महीने बाद स्कूल आए हैं, क्या क्या आप लोगों ने सावधानियां बरती? I have worn mask and it is like broken, then also I am determined to wear the mask, and of course the social distancing, like there are 2-3 seats. अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर समझ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई ही कर रहे थे, बहुत मुश्किलें भी होती थी उसमें? Yes, it was terrible. और बच्चे हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं, एक और बच्चे से बात करते हैं। ये बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में तो बहुत अंतर होता है, किस तरह से परेशानियां हो रही थी और अब क्या उम्मीद है? ऑफलाइन में बहुत सारे नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहे थे, ऑनलाइन में अच्छे से समझ में आता। लगता है कि अब स्कूल खुले हैं तो एक ये भी होता है कि छुट्टी जब होती है तो स्कूल आने का मन नहीं करता है, लेकिन लंबी छुट्टी हो गई, स्कूल आने का मन कर रहा था? ठीक है रतीश, स्कूल आने का मन कर रहा था, बल्कि ऐसा लगता है कि लोग इंतजार कर रहे थे, ये बच्चे इंतजार कर रहे थे कि स्कूल खुले, ये स्कूल जाएं, अपने सहपाठियों से मिलें, अपने टीचर से मिलें। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं उसमें किस्म किस्म की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक बच्चे ने कहा भी कि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता था और कई बार बातों को समझने में भी या उसके संप्रेषण में भी दिक्कत आती होगी इन छात्र छात्राओं को। अब हम रुक करेंगे, देखिए इसी बीच में नोएडा से बलराम पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन हम चलेंगे प्रयागराज फिलहाल मोहम्मद बोइंग के पास और प्रयागराज का हाल जानेंगे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में शिक्षा का गढ़ रहा है, और मोइन आज जब स्कूल खुले हैं वहाँ पर 9वीं से 12वीं तक के और कक्षाएं चल रही होंगी तो बहुत फ़र्क आप महसूस कर रहे होंगे चीज़ों में, लोगों के उत्साह में, छात्र छात्राओं के उत्साह में वहाँ पर। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ भी आज 9वीं और इससे ऊपर के क्लास के बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के राजापुर इलाके में चलने वाले रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज में। आप देख सकते हैं कि गेट पर ही ये सारे इंतजाम किए गए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी भी जो चाहे स्टूडेंट्स हों चाहे उनके पेरेंट्स हों, उनके मन में थोड़ी हिचक है और यही वजह है कि आज उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अभी स्कूल क्लास शुरू होने का टाइम भी नहीं हुआ है, 9:15 बजे से क्लासेस शुरू होंगी, लेकिन उसके बावजूद जो चहल पहल काफ़ी देर से पहले से बच्चे आना शुरू हो जाते हैं, अभी उस तरीके का माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। बहरहाल हम यहाँ पे हमारे साथ टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, हम जल्दी जल्दी उनसे बात कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें?
आज सारे बच्चों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीन की व्यवस्था, और सारे बच्चे 2 शिफ्टों में आएंगे। आज ये पालन किया गया कि बच्चे 2 शिफ्टों में आएंगे, कोई असेंबली नहीं होगी, क्लास में बैठ करके पढ़ाई करेंगे, वहीं अपना लंच करेंगे और दूरी बना करके अपनी पढ़ाई करेंगे। सारी जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। बच्चे, आपके पेरेंट्स ने आपको भेज दिया, उनके मन में कोई हिचक थी? जी हिचक तो थी, लेकिन हम लोग स्कूल आने के ऑनलाइन पढ़ाई हम लोग की सही नहीं हो पा रही थी, इसलिए हम लोग सोचे कि स्कूल चल के ज़्यादा बेहतर हम लोग पढ़ाई कर सकेंगे। आप बताइए किस तरीके का एहतियात बरत करके आप आए? पहली बात तो हम विद्यालय में बहुत दिनों के बाद आने की वजह से बहुत ही खुशी और उत्साहित हैं, क्योंकि हमारी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जो कि नेटवर्किंग सिस्टम ख़राब होने के कारण वहाँ पर हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे थे। इसलिए हमारे विद्यालय के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत हम सब विद्यालय आए हुए हैं। हमको मतलब बॉटल लाने के लिए, अपना टिफ़िन बॉक्स लाने के लिए और मास्क लगाने के लिए समस्त पहले से ही निर्देशों को दिया गया था। जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप पूरी तरीके से पालन करेंगे? जी सर, बिल्कुल। डर तो नहीं लग रहा? नहीं सर, किसी प्रकार का डर नहीं है। घर वालों ने कहा कि मतलब बाहर घूमना मना है, सीधे स्कूल आना है, सीधे स्कूल से जाना है अपने स्कूल। मतलब ये आप सर ये बताइए, आप टीचर हैं कि जिस तरीके की भीड़ काफ़ी पहले से, मतलब घंटे 1.5 घंटे पहले से बच्चे आने लगते थे, आज पहला दिन है, उस तरीके का उत्साह देखने को क्यों नहीं मिलता है? अभी तक जो अभिभावक हैं वो डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अपने बच्चों को भेज रहे हैं और पूरी तरह सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन। एक पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, आपने बच्चों को भेजा, लेकिन आपके मन में हिचक क्या है? सर, पहले हिचक थी, पहले कोरोना बहुत बड़ा था। अभी तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है बहुत कम हो गया है, सभी स्कूल कॉलेज खुले हैं, बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। ठीक है मोइन, पहले हिचक थी, सी मन में हिचक है। जी बात सुनिए हमने मोइन। सामान्य होंगे तब धीरे धीरे जो है वो पहले जैसे इंतजाम, पहले जैसी चहल पहल हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, थोड़ा समय लग सकता है इन नई परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में, अभिभावकों को भी, छात्र छात्राओं को भी और टीचर्स को भी, स्कूल के प्रबंधन को भी। लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि समय के साथ चीज़ें और बेहतर ही होंगी। नोएडा चलेंगे बलराम पांडे के पास और नोएडा के स्कूल्स का हाल ले लेंगे उनसे। बताइए बलराम, आपके पास क्या रिपोर्ट है? देखिए राजेंद्र, आज सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके पालन करते हुए आज नोएडा में भी स्कूल खोले गए हैं। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी की दूसरी वेव नोएडा में अपने पैर पसारे थी और उसको देखते हुए अभी भी अभिभावक कहीं ना कहीं कुछ डरे हुए हैं। यही वजह है कि जिस तादाद में स्कूलों में बच्चों को पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट पूरी तरह से तैयार है और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल में प्रवेश दे रहा है। यहाँ तक कि जो बाहरी लोग हैं उनको स्कूल में पूरी तरह से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है। ये स्कूल का गेट है और गेट पे ही कोविड डेस्क तैयार की गई है। सभी बच्चों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है। इसके अलावा उनके हाथों को सैनिटाइज कराया जा रहा है। जो बच्चे अगर मास्क नहीं लगा के आए हैं तो उन्हें मास्क दिया जा रहा है और उसके बाद ही वो स्कूल में दाखिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूल के बाहर से ही सर्किल बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए ही जो बच्चे हैं वो स्कूल में दाखिल हों। और पूरी तरह से कहा जाए तो राजेंद्र, स्कूल में जो बाहरी लोग हैं उनका प्रवेश वर्जित है। यहाँ तक कि हमको भी ये कहा गया कि आप स्कूल में दाखिल ना होइए, बाहर से ही कवरेज करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महामारी को देखते हुए पूरी तरह से सावधानी बरती जा रही है। बच्चों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बच्चों का पूरी तरीके से स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। ठीक है बलराम, बाद ही उनको स्कूल में शिक्षा दी जा रही है। यहाँ तक कि जो टीचर है राजेंद्र, उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि टीचर और छात्र छात्राओं दोनों की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। दोनों के स्वास्थ्य के बारे में कम से कम इस स्क्रीनिंग के जरिए एक प्राथमिक जानकारी रखी जा रही है प्रबंधन के द्वारा। बहुत अच्छी बात, सुकून की बात। ऐसा ही आगे रहना चाहिए, लगातार बने रहना चाहिए।